आज के बहुत सारे बच्चे चलो भाई परेशानी है स्लाइड पर क्लास में यूज की थी इसके बाद अनुसूची वगैरह में सारी यदि अनुसूची आप में से किसी बच्चे को दिक्कत है वो दिक्कत नहीं है वो भी बताएं क्योंकि दिक्कत आपको होनी भी चाहिए ठीक है नॉलेज को आप सही होना चाहिए ठीक है स्टार्ट करते हैं परेशानी अगर आपने पढ़ लिया सारा कुछ तो इससे आगे स्टार्ट करता हूं ठीक है चलो बताइए भाई अगर आप यहां तक कर चुके हैं तो आप में से किसी को कोई इशू नहीं है हाँ अब बताइए क्या किसी को दिक्कत है परेशानी है ठीक है क्योंकि आप जानते हैं लेकिन मैं एमएस भी हूं ठीक है एमएस समझते हैं मास्टर ऑफ सर्जरी किसी को खराब बता दें ठीक है चलो आगे नहीं होगा नहीं क्या है ठीक है शुरू 10 बताइए खुद ही करते हैं शुरू 10 जो है बेसिकली वो दल बदल के रिलेटेड होती है मतलब कोई भी पॉलिटिशियन है वो कोई इलेक्शन को जीत जाता है और वो तुरंत से अगर अपनी पार्टी का परिवर्तन करना चाहे तो नहीं कर सकता 10 की अनुसूची संविधान में पहले नहीं थी 52वां संविधान संशोधन यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया सो दैट इट कैन चेंज ऐड किया जा सके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं संबंधित सूची में राज्यों के दोनों कानून बना सकते हैं जहां संबंधित सूची के अंदर विषय होते हैं उसके ऊपर राज्य सरकार की सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं इस बारे में बता सकते हैं उसके बाद चीजों को आगे बढ़ेंगे बिना इशू के ठीक है अब देखो मामले को देखो मामला समझो ये मैंने क्या बनाया ये बनाया मैंने कागज ये सिर्फ कागज है लेकिन ऐसे करते हैं यहाँ पे ये किताब बनी अब ये किताब है लेकिन अभी आप मुझे छोटा मोटा आगे समझते हैं लेकिन आप यहाँ देखो ये क्या है भारत का संविधान देखो किस हिसाब से मैंने कलाकारी दिखाई है पहले कागज किताब है उसी को भारत संविधान इसका काम क्या सबसे प्रस्तावना होती है और प्रस्तावना में देखिए सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में आपको काफी सारी चीजें बता दी ठीक है चलो इस बारे में बताया भाई प्रस्तावना के बाद संविधान के अंदर अनुसूचियां मैंने आपको बता दी जिसको शेड्यूल्स बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं शेड्यूल्स बोलते हैं ये भी मैंने आपको बता दी यहाँ पे शेड्यूल्स होते हैं इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि मेरे भाई इसके बाद संविधान होता है आपका उसके अंदर कुछ भाग होते हैं उसके अंदर कुछ भाग होते हैं कुछ पार्ट्स होते हैं भाग और ये जो भाग होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं आर्टिकल्स अनुच्छेद से मिलकर बने होते हैं आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद से मिलकर बने होते हैं ठीक है पार्ट लिख दीजिए ठीक है स्टार्ट क्वेश्चन नहीं तो अब मैं भागों के बारे में आपको बताना शुरू करूंगा भागों के बारे में आपको अनुच्छेद के आर्टिकल्स के बारे में डिटेल बताना चाहिए बहुत ज्यादा जरूरत है चलो आगे बात करूं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज की हमारी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स संविधान के भाग तथा अनुच्छेद संविधान के भाग तथा अनुच्छेद ये है ठीक है ठीक है संविधान के भाग और अनुच्छेद के बारे में आप वर्णन देने वाले हैं और बिना परेशानी को समझेंगे बिना परेशानी को चीजों को समझने का प्रयास करेंगे ठीक है सभी हां अब ऐसा कीजिए कि आपने एक टेबल बनाइए आप एक टेबल बनाइए टेबल बनाने से पहले इस संविधान के अंदर संविधान के भागों के बारे में बात करें इसको स्ट्रक्चर दो प्रकार से समझेंगे सटीक और प्रारंभिक प्रारंभिक में और एक वर्तमान एक वर्तमान दो स्ट्रक्चर प्रारंभ में जो थे ठीक है प्रारंभ में जो थे संविधान के अंदर कुल 22 भाग हुआ करते थे कुल 22 भाग हुआ करते थे लेकिन वर्तमान में बात करूं वर्तमान में दो भाग हो सकते हैं अगर मैं क्रम के अकॉर्डिंग बात करूं यानी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात करूं ऑर्डर एक बात कर सकता हूं काउंट काउंट यानी संख्या के अकॉर्डिंग ठीक है संख्या के अकॉर्डिंग गिनती काउंट नंबर वो दो अलग नंबर सकते हैं तो संविधान में कुल 22 भाग थे ऑर्डर के हिसाब से आज 22 ही है मतलब 22वां भाग है 23वां भाग नहीं ठीक है सर अनुसूची 13 बताया मेरे बच्चे अनुसूची से 12 13 अनुसूची नहीं ठीक है ऑर्डर के हिसाब से आज 22 लेकिन संख्या के हिसाब से जब बात करूं एक डिजिट के अकॉर्डिंग आप बोलते हैं सब 25 होते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये 22वां तो है ठीक है लेकिन ये क्या 25 कैसे ये सब पार्ट्स है सब पार्ट्स इनको बोलते हैं उपभाग होते हैं उपभाग सब पार्ट्स जैसे इसी के अंदर आपको आगे बताइए आर्टिकल सब पार्ट्स होते हैं आर्टिकल भी सेम कहानी है सर अगर मैं बताऊं प्रारंभ में कितने थे 395 थे वर्तमान में कितने हैं वर्तमान में वही कहानी है सर अगर मैं ऑर्डर यानी क्रम के अकॉर्डिंग बात करूं आगे 395 लेकिन संख्या काउंट के अकॉर्डिंग बात करूं संख्या या काउंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो फिर वो कितने हैं सर काउंट के अकॉर्डिंग सबको 468 के आसपास 468 के आसपास 468 के आसपास लेकिन वो काउंट कर बच्चे ठीक है तो इसी पे नोट करो आगे फटाफट नोट करो क्लियर है देखो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 23वां भाग बताओ मैंने पूछा 23वां बताओ तो आप नहीं बता सकते क्योंकि 23वां भाग नहीं है तो मैंने भाग नहीं है इसी के भाग अब है कैसे वो आपको बता दिया तो उसको देखेंगे एक बच्चा कैसे टाइम पूरी निशान बता दिया कौन बच्चा है इनिशियल बच्चों से अलग से पढ़ेंगे बेटा प्रारंभ मतलब इनिशियल एंड वर्तमान मतलब प्रेजेंट इसलिए प्रारंभ इनिशियल वर्तमान प्रेजेंट संख्या काउंट ऑर्डर एंड उपभाग सपाट ऑल थिंग्स आर कंप्लीटली इन द बुक लैंग्वेजेस सभी चीजें दोनों भाषाओं में लिखी हुई हैं इसी छात्र को देखना ठीक है राजीव ने तो नोट कर लिया पता नहीं कौन बच्चे ने अभी तक नोट नहीं कर पाए ठीक है चलो ठीक है चलो अगर एग्जाम में पूछा कोई आर्टिकल देखने में आप 468 पढ़ना अगर ऑप्शन में 468 है वो भी लगभग 468 है ठीक है एग्जैक्ट 468 नहीं है वो कम ज्यादा होता है पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स अब हेडिंग डालेंगे इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर यानी भाई क्रम ये लिखेंगे क्रम ठीक है कौन से नंबर का भाग ठीक है ये बनाया भाई ब्लॉक थोड़ा सा भाई एक सेकंड ये तो हमने बनाया क्रम सीरियल नंबर ये हमने बनाया भाई आर्टिकल्स के अंदर कौन से भाग आर्टिकल्स ठीक है चलो ये बनाया हमने नाम ठीक है ये हमने बनाया और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा है एक ही पेज पर लेंगे सारे अगर आपने आपके दोस्त का दो पेपर बनाए लेकिन मैं एक ही पेज पर बनाऊंगा ठीक है भाई ठीक है ठीक है सर यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है सीरियल नंबर क्रम या फिर इसको क्रम लिखा है क्लियर जी यहाँ पे लिखा है आर्टिकल्स के अंदर कौन से आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद के अंदर कौन से यहाँ नाम लिखा है इस भाग का नाम क्या है नाम यानी पार्ट्स इसके अंदर ठीक है पार्ट्स यानी क्या है इस पार्ट का नाम क्लियर जी आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए शुरू कीजिए सीरियल नंबर पहला भाग जैसे क्रम से दूसरा भाग तीसरा भाग चौथा भाग एक जगह छोड़ो पांचवा भाग छठा भाग सातवां भाग आगे खाली छोड़ो तो यहाँ पे पहला भाग संविधान के पहला भाग इसमें आर्टिकल 01 से लेकर 04 तक और इस संविधान के अंदर जो जिक्र किया गया है वो संघ राज्य क्षेत्र का किया गया है संघ राज्य क्षेत्र का किया गया है इसको यूनियन एंड स्टेट ये जिक्र है पहले ठीक है दूसरा भाग इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके अंदर नागरिकता जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप सिटीजनशिप बोलते हैं ठीक है तीसरा भाग इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 और इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार बोलते हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स चौथा भाग इसके अंदर आर्टिकल 36 से लेकर 41 इसको बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पांचवा भाग इसके अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 151 यहाँ पर केंद्र शासन इसको बोलते हैं सेंट्रल रूल बोलता है इसके बाद में भाग 6 आर्टिकल 152 से लेकर 237 इस चीज को बोलते हैं राज्य शासन ठीक है यानी स्टेट रूल सातवां नंबर आता है आर्टिकल 238 टाइप बी काइंड स्टेट रूल यानी बी प्रकार के राज्यों का शासन बी प्रकार के राज्यों का शासन को बोलता है ठीक है इसके बाद देखेंगे संविधान भाग 8 ठीक है संविधान भाग 8 आगे भाग के अंदर देखेंगे आर्टिकल 239 से लेकर 240 ठीक है 240 ठीक है क्लियर इसके अंदर क्या है यूटी का शासन केंद्र शासित प्रदेश यूटी यूनियन टेरिटरी शासित प्रदेश का शासन प्रदेश का शासन ये हो गया ठीक है ये बेसिकली जो आपके 8 भाग है 8 भागों को नोट कीजिए फटाफट से इन 8 भागों को जब आप नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट इन 8 भागों को नोट कीजिए ठीक है संविधान के नागरिक का ये देखिए 8 भाग है लिख सकते हैं यूनियन टेरिटरी शासन कैसे चलता है आईबी प्रकार के शासन कैसे ये सब लिखा आपने ठीक है मैं क्या करूं ये सेम इसको करता हूं सो दैट इसको मैं यहां पर इस वाले से उठाऊं और दोबारा से और चीजें लिखूंगा ठीक है 8 भाग में लिख दिया 8 भाग आगे लिखते हैं ठीक है अच्छा जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें लिखा हुआ मिलेगा जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें लिखा हुआ मिलेगा देख सकते हो ये लिखा हुआ है ठीक है ये आपको लिखा हुआ मिलेगा आगे लिखेंगे 9 भाग 9 पार्ट
1 2 उसके बाद लिखना 10th पार्ट, फिर लिखना 11th, फिर 12th, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, उसके बाद 18, 19 एंड 20, 21, 22, ये वाली भाग है, ठीक है। अब बस एक इसमें हल्की सी कमी हुई है, 14 के बाद ये छोड़नी है, 15, 16, 17 और 18, 19, 20, 9 के बाद के अंदर जो आर्टिकल है वो है 243, ये है सर मतलब ये पंचायती राज या फिर पंचायत, यहाँ लिखा 10वां जो है 10वें भाग के अंदर आर्टिकल 244 कुछ जातियों के लिए या कुछ जातियों का प्रशासन, कुछ विशेष जातियों का प्रशासन, जो आपकी अनुसूची 5 विशेष जाति क्षेत्र प्रशासन, जो आपकी मैंने अनुसूची 5 बताई ना इसीलिए बताई अनुसूची 5 बताई। 11वां भाग जो है आर्टिकल 245 से लेकर 64 के बीच में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। आर्टिकल 265 से लेकर और 300 तक फिर आपको देखने को मिलता है क्या केंद्र राज्य संबंधी है, सेम चीज केंद्र राज्य संबंध, ये दोनों में फर्क है। ये कार्यकारी विधायी संबंध है, ये कार्यकारी एंड विधायी संबंध है। कार्यकारी तो समझते हो ना एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और विधायी लेजिस्लेटिव ये तो समझते हो क्या। अगर आप अभी भी इनकी इंग्लिश वालों से इंग्लिश पूछ लेना आपको पता चलेगी, ठीक है। और ये हमें जैसे आपके राजस्व संबंध, राजस्व यानी पैसे से रिलेटेड, वित्त वाले पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस वाले, इसके अंदर आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक वाणिज्य यानी ट्रेड, ट्रेड 14 भाग 308 से लेकर 323 ये बताता है यूपीएससी संघ राज्य क्षेत्र सेवा, संघ राज्य क्षेत्र सेवा, ठीक है। ये बताता है यूपीएससी को, ये यूपीएससी का है भाग 15, ठीक है। ये बताता है आर्टिकल 324 से लेकर 329 चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव यानी इलेक्शन, इलेक्शन होता है। 16 भाग से आर्टिकल 330 से लेकर 42 तक, ये क्या होता है 300 से लेकर 42 तक, ये चीज है, ये है भाई कुछ जातियों के विशेष प्रावधान, आरक्षण बोलते हैं, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन। ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ठीक है। कुछ विशेष जाति क्षेत्र प्रशासन, बेटा आप एक इंग्लिश नहीं बना सकते हैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल इंग्लिश है जो सबसे पहले मैं 10 बार समझाता हूं, देन बेटा दिस इज सीरियस, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहां क्लास को करना चाह रहे हैं, यहां बताना, ठीक है। आगे सबसे पहले 18 पे आइए और 18 देखिए आपको आर्टिकल देखिए 352 से लेकर 60 के बीच में, दिस इज आपातकालीन इमरजेंसी, आपातकाल इंग्लिश बोलते हैं इमरजेंसी। आपकी बुक में भी सेम चीज लिखी होगी, मैं तो लिख के अपना समय बात कर रहा हूं, लिख लिख बात जिन बच्चों को लगा कि सब लिख के समय बात कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से बात करता हूं भाई। अगर मैं लिख रहा हूं तो मेरा सामान आप भी लिख रहे होंगे और यदि आप भी लिख रहे होंगे तो आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। इसमें आर्टिकल 361 से लेकर 67 तक ये है सर विविध, विविध यानी मिसलेनियस, मतलब मिश्रित, मिसलेनियस बोला जाता है, मिसलेनियस या 368 इसको संविधान संशोधन बोलते हैं, संविधान संशोधन, संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें आर्टिकल 369 से लेकर 392 अस्थायी प्रावधान, टेम्पररी प्रोविजन, अस्थायी प्रावधान, टेम्पररी प्रोविजन इसको बोलते हैं संविधान संशोधन अमेंडमेंट, इसको बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अस्थायी प्रावधान, टेम्पररी प्रोविजन पीपी। ये है मेरे भाई आर्टिकल 393 से 95 ब्रीफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रीफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारत संविधान का संक्षिप्त वर्णन, संक्षिप्त वर्णन, संविधान का संक्षिप्त वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितने भाग में बच्चे आपको लिखा दिए, ठीक है। ये कितने भाग में ये हो गए 22 भाग, लेकिन सर आपने कहा था वर्तमान में भाग 25 है, वो भाग 25 कैसे नहीं था। देखो आप पूरा कहानी को पीछे लेके चलना पड़ेगा, पीछे कहानी को पीछे लेके आइए, ठीक है। कहानी को लेके आइए सब पीछे आइए पीछे इस तरीके से भागते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर चीजों को ऐड किया गया है, समय समय पर चीजों को ऐड किया गया है। जैसे अब इसके अंदर 4 ऐड हो जाएगा, बाद में चलके इसके अंदर 3 समझ के 4 एक पार्ट ऐड हो गया, 4 इसके अंदर आर्टिकल 3 आर्टिकल 5 ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाएगा। तो आपने देखा एक तो इसके अंदर आर्टिकल हो गया, आर्टिकल मतलब 4 मतलब पार्ट बढ़ गया, इसके अंदर इसके अंदर मौलिक खत्म है, फंडामेंटली, फंडामेंटली। अच्छा कितने भाग हुए, एक बार 23 हुए, 23 लेकिन आप यही देखोगे कि 7वां भाग दिया जाएगा। संविधान में कोई 7वां भाग नहीं है वर्तमान में, कोई 7वां भाग नहीं है संविधान में वर्तमान में। तो ये होगा 17 यानी 7th संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस चीज को खत्म कर दिया जाता है, आईपी राज्य को खत्म कर दिया जाता है। आप सभी को आगे पता लगेगा, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। 7वां संविधान संशोधन अभी राज्य को खत्म किया गया, ठीक है। अब कितने भाग हुए सर, अभी 23 हो गए, एक घंटा फिर 22 हो गए, है कि नहीं। तो अब पूरे आगे बढ़े, इसके बाद 9 है, 9 ए ऐड हुआ, 9 बी ऐड हुआ, 9 ए में ऐड होता है आर्टिकल 243 पहले से ही था, इसलिए ऊपर आर्टिकल ऐड हुआ, 15 आर्टिकल तो ऐड हो गए। फिर आर्टिकल 243 यानी पहले से संविधान संशोधन इसलिए ऊपर ऐड होता है पहले, उसके बाद बी से लेकर जेड तक ऐड हुआ, 9 के अंदर 243 जेड एच से लेकर जेड टी ऐड होता है, कब तक ऐड हुआ। ये जो आर्टिकल्स है, ये जो आर्टिकल्स है, ये तो 90 ये लोग 73 अधिनियम से 73 संशोधन से कब हुआ था 1992 93 92 में 93 ये ऐड हुआ सर, जिसके अंदर भाग भी ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ इसके अंदर सर जो ऐड होने का काम है वो ऐड होता है 74 के द्वारा जो हुआ था 1993 और ये जो 9 बी है 9 बी ऐड हुआ था सर, ये हुआ था 97 में जो हुआ था 2004 सरकारी समिति इसके अंदर आती है, ठीक है। बाकी तो 14 ऐड हो जाता है, फिर 14 ऐड हो जाता है, ठीक है। 14 इन्हीं के आर्टिकल्स के अंदर सब डिवीजन बना लेता है, इन्हीं के आर्टिकल्स के अंदर सब डिवीजन बना लेता है। ये यूपीएससी के लिए विशेष प्रावधान से कर देता है। तो अब देखो कितने भाग ऐड हुए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 3 ऐड हुए, एक ऐड हुए 4 ऐड हुए और 1 घटा, ठीक है। तो 22 थे 4 ऐड हुए 1 घटा मतलब बेसिकली 25 इस तरीके से 25 भाग है। ये है यही है क्रम, फटाफट करना। क्लियर नहीं है, अब जोड़ा गया था क्या यार लिखो जब नहीं मानना है इसमें ठीक है। ये 323 323 है, 323 है इसमें और 323 है, इसको जोड़ने का काम हो गया 42 से संशोधन जो हुआ 1976 वो 42 संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, जिसको कहा जाता है कि लघु संविधान दिस इज पार्ट नहीं तो इस तरीके से 25 है, वास्तविक में 25 नहीं लगता है 25 सब बी लाइक 6 है, सब चाहिए होता है रुको आप संविधान आगे बताएगा आपको बी लाइक 6 है, ठीक है। अब इसी तरीके से आर्टिकल है, अब यहां आर्टिकल हो गया, इस आर्टिकल 360 हो गया 51 एक का फर्स्ट एक का सेकंड एक का 11 होते हैं, ठीक है। चलो क्लियर ये वाला अब इस तरीके से आपके संविधान के जो भाग है वो क्लियर आपके सामने आ जाएंगे। इसमें बदलाव नहीं हुआ, ऐसे ही था, इसमें बदलाव नहीं हुआ, ये ऐसे ही था। मैं आगे बढ़ाएंगे बी लाइक 6 क्या होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो था बी लाइक 6 था, अभी फिलहाल मैं आगे बताऊंगा बी लाइक 6 क्या होता है। चलो अब इतना सब होने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, संविधान के ऊपर वापस समझ में आए। अब इंडियन पॉलिटी जो है इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए सबसे मजबूत मानने का आर्टिकल्स को याद करो, ठीक है। आर्टिकल्स को याद करो, अब देखिए आर्टिकल्स किस प्रकार से याद है उसके लिए मैं सारे जितने भी भाग हैं उनको एक एक करके कवर करूंगा। अब जो हमारा सिलेबस है ना भाई यहाँ पे आके सिलेबस देखो, ये सिलेबस है, ये सिलेबस आपका पढ़ नहीं रहा होगा, जैसे पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट चौथा पार्ट ये पांचवा पार्ट इससे सारे 7 पांचवा पार्ट इससे ये पांचवा पार्ट है, ये छठा पार्ट ये आठवां पार्ट नौवां पार्ट, ठीक है। 11वां पार्ट 10वां पार्ट मतलब कितना बोल दूंगा मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी के अंदर आपका 11वां पार्ट आ गया, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। जाति विशेष प्रावधान ये आता है बाद में, इससे पहले मोबाइल वाला है, इसी में बात करते हुए तो ये चैप्टर जो है यही है जो भाग लिखे हैं। तो मेरा मानना है कि इसके अंदर आप लिखेंगे आईडी आज के लिए आईडी लिखोगे, इसे आप शुरू करते हैं संविधान का पहला भाग, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर संघ राज्य क्षेत्र है हमारी, तो लिख लीजिए फिर इसको दोबारा से पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र लिख लीजिए, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा यूनियन आर्टिकल क्या चीज है, ये चीज स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल की बात आर्टिकल की बात में कितने आर्टिकल्स कितने अनुच्छेद आपको इसमें देखने को मिलेंगे, कितने अनुच्छेद आपको इसमें देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 0 से लेकर 04 तक। अब ये सभी पार्ट्स आपको सभी आर्टिकल्स आपको समझ में शुरुआती आर्टिकल्स याद कितने करने हैं, यदि आपको ये बात आर्टिकल्स कितने याद करें भाई 100 शुरुआती आप सबको लीजिए 1 से लेकर 100 तक एक आर्टिकल याद होना चाहिए, कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए। दूसरी बात जब आप 1 से लेकर 100 याद करोगे उसके बाद आर्टिकल 100 के ऊपर चलते हैं, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट याद करोगे वो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अब बताओ आपको डाउट है, 1 मिनट समय दो, आगे बढ़िए।
क्या गेम क्लास के नाम ठीक है, नाम बताना है सर, टोटल संख्या संशोधन यूज करते हैं, यूज संशोधन कॉपी नहीं चल रहा है, लेकिन 105 हो गए वर्तमान में, तो 106 बहुत सारी टीचर 106 पाया अभी 106 पाया ना लागू नहीं हुआ, उसे कहा गया ठीक है। 244 एक लड़की है जिसको ये नहीं पता कि 244 क्या बोल रहे हैं, भैया इसको लिख लेना स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम कास्ट, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम कास्ट, ये लेना भाई, पांच में लिखा था तब लिखा है ठीक है। तो इसके सबसे पहले आर्टिकल 1, सबसे पहले आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 किस बारे में जिक्र करता है, इसका जिक्र किस बारे में, उसमें बताया भारत के अधीन, भारत संघ के अधीन, भारत संघ के अधीन आने वाले राज्य तथा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के तथा केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार, सीमा तथा क्षेत्रफल, विस्तार, सीमा और क्षेत्रफल ये आपको लिखना है। इस चीज का मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया पूरा बताऊं, आर्टिकल कहता है इंग्लिश में इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, पूरा लिखा इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स ये लिखा हुआ है। इसमें बताया गया भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है या यूनियन यूज किया जैसे मान लीजिए ये है ठीक है, ये मैंने मान लिया ये है इंडिया में आप सभी को बनाना चाहिए, ये तो रिलेटेड अपने पास है ठीक है। आप अलग अलग छोटा इधर डालिए कोई है ठीक है, लेकिन आप इतने होने चाहिए कि आप एक बार में स्नैप बना लें ठीक है। अब जैसे इंडिया आपको तो बस क्या है मुझे बताना है कि यहाँ पे एक मैप है तो इंडिया के जैसा आसपास है, काफी आसपास है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर इतना है ठीक है, इसमें कुछ ऐसा क्यों बताया जाता है इतना वैसा इधर कहते हैं ये सब कहते हैं ये सब इसको चाइना के लिए हम डील करते हैं, ये वाला सही है, ये वाला ओके भाई हम कहते हैं ये सामान है बताते हैं शो करते हैं ये सामान, लेकिन एक बात है इसमें यहाँ पे है ये कश्मीर इतना आप ये को बताइए कश्मीर इतना मतलब ऐसा कश्मीर के रहने वाले लोग बताएंगे हां हमारी बाउंड्री है भाई आपको गांव में तो बाउंड्री लगाई होती है ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट करके आर्टिकल 1 के अंदर हर चीज उसकी सीमाएं वो इस तरीके से रहेगी ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जम्मू कश्मीर है यहाँ पे हमारा क्या लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी है, इसके बाद यहाँ आपका कौन सा हिमाचल है, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ आपका यूपी है, यहाँ आपका बिहार है, यहाँ आपका सबसे ऊपर सिक्किम है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, जैसे ऊंचा जाएगा ठीक है। यहाँ आपका कौन सा पंजाब जाएगा, राजस्थान जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ जस्ट उड़ीसा ठीक है, यहाँ आपका छत्तीसगढ़, झारखंड तो मैंने बनाया आपको एक आइडिया होना चाहिए कौन सा स्टेट है, जैसे मणिपुर ऊपर अरुणाचल बीच में इधर साइड आपका मेघालय, यहाँ आपका मिजोरम है, यहाँ आपका त्रिपुरा नागालैंड बीच में ठीक है। तो अब ये सारी चीजें ये कहां पे लिखी है, इस जगह लिखी है, तो आर्टिकल 1 के अंदर लिखी है इस तरीके से भारत बनेगा। तो इसमें जो पहली आर्टिकल इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 से लेकर 2023 के ऊपर बहुत बार बहस हुई है। तो इसमें कहा जाता है कि इंडिया का नाम इंडिया भी है और भारत भी है, लेकिन इस जो भारत को जब कोई ब्रिटिश नाम से लेगा कोई अमेरिकन नाम से लेगा तो भारत को भारत नाम से नहीं भारत नाम से लेगा, क्योंकि भारत और भारत दोनों की स्पेलिंग सेम ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में दोनों की स्पेलिंग सेम, तो इस वजह से ताकि हमारे देश का नाम ना बिगड़े इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक शब्द यूज किया इंडिया, तो पहले से यूज हमारे को तो ये बात है। तो ऐसा लगता है कि इंडिया को भारत कहीं ना कहीं इंग्लिश में माने जाने वाला एक शब्द है ठीक है। अब यही बात है भारत राज्यों का संघ है, संघ का मतलब क्या है, संघ मतलब ये सब मिलकर ही भारत बनाते हैं, ऐसा नहीं मतलब अगर इतने राज्य बनाएंगे तो ये अपने आप को भारत कहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक सब राज्य नहीं बनेंगे तब तक भारत नहीं कहेगा। दूसरी चीज इस संघ का मतलब है कि इसके अंदर सभी राज्य हैं तो रहेंगे, इसमें से कोई राज्य नहीं जाना चाहे तो नहीं जा सकता, लेकिन संघ का मतलब होता है एक ऐसा समूह जिससे अलग ना बोला सके, जिससे अलग नहीं बोला सके, अलग नहीं हो सके वो क्या करता है, वो क्या करता है संघ कहलाता है ठीक है भाई। अब ये आर्टिकल बनाता है इसके बाद आर्टिकल 2 के ऊपर आर्टिकल 2 के ऊपर आर्टिकल 2 को बहुत ज्यादा समझना कि अगर कोई विदेशी राज्य है वो हमें भारत के अंदर शामिल करना है जैसा बताते हैं तो पीछे बहुत लंबे अरसे से भारत ने किसी को अटैक नहीं किया, तो भारत ने किसी को अटैक नहीं करा है, लेकिन भारत ने इतिहास के अनुभव के पता लगेगा कि भारत के द्वारा कब्जा किया गया विदेशी भूमियों के ऊपर, विदेशी भूमियों के ऊपर विदेशी भूमियों के ऊपर भारत के द्वारा कब्जा किया गया। एग्जांपल क्लियर बताता हूं, पहले पुलिस की लैंग्वेज को जो आप नोट में लिखेंगे, विदेशी भूमि को भारत में शामिल करने का प्रावधान, भारत में शामिल करने का प्रावधान ये चीज आपको आर्टिकल 2 में लिखना है। एग्जाम ये पूछेगा कि इंडिया में कौन सा आर्टिकल विदेशी भूमि को भारत में शामिल करने का प्रावधान करता है, दैट इज आर्टिकल ठीक है। प्रोविजन ऑफ एडिंग ए फॉरेन स्टेट इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 2 आप एग्जांपल लेते हैं सर, तो एग्जांपल लीजिए बहुत एग्जांपल ये है कि हर एक चीज का प्रावधान होता है, कानून होता है कि अगर आप किसी दूसरे जगह को अपने अंदर शामिल करोगे वहां के लोगों का क्या होगा, जमीन का क्या होगा, क्या जमीन प्रधानमंत्री हो जाएगी, क्या वहां के लोगों में बांटेंगे, क्या वहां के लोगों को नागरिकता मिलेगी, वो बहुत सारी चीजें एग्जांपल ये 16 मई 1975 इस दिन ये वो दिन है जब सिक्किम जो था सिक्किम को हमने अपना राज्य बनाया, सिक्किम पहले एक अलग देश हुआ था, ये जो है सिक्किम पहले सिक्किम राज्य नहीं था ना हमारा देश हुआ था, सिक्किम एक सेपरेट कंट्री था, सेपरेट कंट्री था। अब ये रहता था स्वतंत्र, लेकिन फिर चाइना से अटैक करने की कोई चांस ना, तिब्बत के द्वारा अटैक किया था, इसको चाइना में नहीं आता, लेकिन इस टाइम बड़ी बोल्ड डिसीजन लिया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा, और वो एक बोल्ड डिसीजन कहते हैं कि हम सिक्किम को हकीकत चाहते हैं। तो वहां पार्लियामेंट के अंदर रेफरेंडम होता है, जनमत संग्रह होता है, जिसकी वोट पड़ेगी उधर की जाएंगे, सिक्किम और भारत की वोटिंग पड़ेगी, उसमें भारत जीतता है, विक्ट्री पाता है, उन वोटिंग से ऐसा करते हैं बल्कि सिक्किम को बनाया कहां तक सकता है वो बुक्स की बात है, लेकिन हमारा यहाँ मसला सिक्किम को भारत में शामिल हुआ 16 मई 1975 सिक्किम भारत में शामिल हुआ, सिक्किम भारत में शामिल हुआ। अब सिक्किम भारत में शामिल हुआ तो अब ये क्या वापस निकल सकता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर सिक्किम पहले कोई मैं तुम्हारा क्या मैं तुम्हारा कैसे पहले थोड़ा पहले मैं वापस आ जाता हूं नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया संघ है और संघ का हिस्सा है, उससे नहीं सकता। ये याद रखना है। फिर आर्टिकल 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 3 करेंगे फिर आर्टिकल 4 बहुत थोड़ा आर्टिकल है, उसके बाद आपकी क्लास में बोलेंगे। हाँ क्लियर सर, एमपीएस यूपीएस से रिलेटेड आर्टिकल है जिसका आंसर 323 था, तो मैं बताने दो सर 1974 को क्या किया था सर जी, 1974 में सिक्किम को शहर राज्य बनाया था ठीक है। मैं चलो सर संशोधन में इंडिया शब्द हटा दिया गया, नहीं इंडिया शब्द नहीं था ठीक है, ये सब तो भैया नहीं पता है, इंडिया शब्द नहीं पता। अच्छा इसके बाद आगे बढ़िए आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 पूर्ववर्ती राज्य का पूर्ववर्ती राज्य भारत में पूर्ववर्ती राज्य मतलब जो भारत में पहले से ही है, तो भारत में पूर्ववर्ती राज्य का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती मतलब पहले से भारत में पूर्ववर्ती राज्य का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, सीमा या क्षेत्र परिवर्तन, सीमा क्षेत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन, सीमा क्षेत्र परिवर्तन के प्रावधान का उल्लेख, के प्रावधान का उल्लेख, प्रावधान का उल्लेख है वो आपको यहाँ लिखना है ठीक है। द प्रोविजन रिलेटेड टू द नेम चेंजिंग, द बाउंड्री चेंजिंग एंड द एरिया चेंजिंग ऑफ एनी स्टेट दैट वाज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर, जैसे मतलब इसमें लिखा होगा वो रिदम नहीं बना ठीक है, आप लिख देता हूं प्रोविजन ऑफ changing name area boundary of a state, boundary of an Indian state, Indian state ये क्या बात है, इसमें पता लगा Indian state मतलब भारतीय राज्य मतलब पहले से existing state, ठीक है existing state बोलेंगे, existing state का बोलेंगे ये पहले से बात कर रहे हैं। या फिर formation of Indian state, formation of new Indian state, Indian state from existing states पुरानी राज्यों से existing states, जैसे नया राज्य बनाया तेलंगाना पहले राज्य नहीं था वो जो 2014 में तेलंगाना बना वो एकदम से कैसे बना भाई, तो उसके लिए जो प्रोविजन आर्टिकल 3 में लिखेंगे आर्टिकल 3 में लिखेंगे ठीक है ठीक है। सर आपने 75 लिखा है 75 कंप्लीट स्टेट का 16 लिखा था 16 में सोचा था ठीक है। सब आपको पता है आप ही क्लास से पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 3 बहुत लिखा है यूजी ठीक है ठीक है। राजस्थान को मरु स्टेट घोषित किया जा रहा है, नहीं भाई राजस्थान ऑलरेडी एक अच्छा नाम है ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 4 आर्टिकल 4 समझते हैं। आर्टिकल 4 में बताया गया है
डायरेक्टली आर्टिकल में यदि आर्टिकल 1 2 या 3 में परिवर्तन किया जाएगा, परिवर्तन होगा तो वह किस प्रावधान के अनुसार होगा, के अनुसार होगा, अनुसार होगा उसका जिक्र इसमें किया गया है, उसका जिक्र इसमें किया गया है। ये मतलब इसमें बताया गया है कि अगर आप आर्टिकल 1 2 या 3 के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 में परिवर्तन करके आर्टिकल 1 2 3 में परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन संभव है, परिवर्तन संभव है। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, नहीं आर्टिकल 1 2 3 आर्टिकल 2 3 आर्टिकल 3 अगर 2 3 और होना चाहिए। अच्छा इसके लिए कंडीशन, इसके लिए कंडीशन समझो, कंडीशन यदि भारत की सीमा में कोई परिवर्तन है तो आवश्यक नहीं कि आर्टिकल 368 में परिवर्तन हो। कंफ्यूज मत होइए, नॉर्मल भाषा में यदि भारत क्षेत्र में, यदि भारत क्षेत्र में, भारत का एरिया, भारत क्षेत्र में विदेशी भूमि शामिल हो, भूमि शामिल हो या फिर या पहले से पूर्ववर्ती राज्यों में परिवर्तन हो, पूर्ववर्ती सीमा परिवर्तन हो, सीमा का कोई परिवर्तन हो, मतलब आर्टिकल 1 या आर्टिकल 3 परिवर्तन हो, तब संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। मतलब आर्टिकल 368 में परिवर्तन आवश्यक नहीं है, तब संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं है। होता है ठीक है, नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु भारतीय भूमि का विदेश में जाना, भारतीय भूमि का विदेश में जाना, विदेश में जाना, अगर भारतीय भूमि विदेश में जाएगी, भारतीय भूमि का विदेश में जाना, ठीक है, ये आर्टिकल 368 द्वारा ही दर्शाना पड़ेगा, आर्टिकल 368 में दर्शाया जाएगा, दर्शाया जाएगा मतलब समझते हो। तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। जिस बच्चे को आर्टिकल 4 समझ में आया बहुत अच्छी बात है, आर्टिकल 4 अच्छे तरीके से एग्जाम में नहीं पूछा गया, एक थ्योरेटिकल आपका आर्टिकल होता है, आपके पास कोई बुक भी ना, अच्छे लेवल की बुक उसमें एक ही लाइन लिखी होगी और एक नॉर्मल लेवल की बुक उसमें आर्टिकल 4 होगी। मतलब बता रहा हूं कि अगर आप भारत की किसी भूमि के अंदर परिवर्तन करते हो, भारत के अंदर किसी देश में शामिल करते हो, तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू ऐड ए फॉरेन लैंड इन इंडिया और टू मेक अमेंडमेंट इन एक्जिस्टिंग स्टेट्स, बट व्हेन वी गिव इंडियन लैंड टू अ फॉरेन कंट्री देन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज कंपल्सरी। पर जब हम भारत भूमि को विदेश में देते हैं उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, ठीक है सर। आर्टिकल 368 का बहुत बना है, फिर संविधान संशोधन ये बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। चलो ये वाली क्लास है आपकी, किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो, कल की क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, वो भी बढ़ा, ठीक है। तो फाइनल क्लास में शुभम का बहुत सही पढ़ा है, शुभम मेरे भाई समझ रहे हो, ठीक है। कल मैं चला रहा हूं, ठीक है, शाम में देखा सामने